संत संत क्या भगवान ही आए थे वेश बदल करके। सुशीला के घर में दरवाजा खटखटाया, सुशीला जी बाहर आई, उन्होंने भिक्षा मांगी। सुशीला ने कह दिया महाराज मेरे घर में सोवर है। संत महाराज ने कहा क्या हुआ देवी? बोले हमारे घर में दरिद्र ने जन्म लिया है। दरिद्र ने जन्म लिया है। संत भगवान वहां चले गए। सुशीला क्या कहती थी कि एक माह दो पक्ष में, एक माह दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इतनी गरीबी है, रोज एकादशी होती है सुशीला के घर में। अरे देवी आपको पता है आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनको वहां भेजो द्वारिका एक बार, शायद द्वारिकाधीश कृपा कर दे। सुशीला को पता चला कि हमारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। अपने पति से कहा प्रभु हम चाहते हैं कि एक बार आप द्वारिका जाइए, शायद प्रभु कुछ कृपा कर दे। सुदाम बोले देखो देवी अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा, जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ मांगने की चाह से मुझे भेजा, कुछ पाने की चाह से मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कृष्ण होगा राजा अपने द्वारिका का, वो द्वारिका का राजा, मैं अपने घर का राजा हूं। बोलो राधे राधे। तुम मांगने के लिए कहोगी तो मैं नहीं जाने वाला हूं। सुशीला बोले ठीक है प्रभु आप मत मांगो, कम से कम दर्शन तो कराओ, क्योंकि पति जो भी कार्य करता है शुभ कार्य, उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है। पति कोई भी शुभ कार्य करेगा उसका आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है, अपने आप चला जाता है। और अगर पत्नी कोई कार्य करती है तो वो कहीं नहीं जाता है। वो चाहे तो दे सकती है पति को, बच्चों को, लेकिन पति अगर गलत काम करेगा तो नहीं जाएगा, वो पति के पास ही रहेगा। अगर अच्छा कार्य करेगा तो उसका आधा पुण्य पत्नी के पास चला जाएगा, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं ना, तो धर्म काम होगा। इसलिए धर्म के कार्य में पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर खड़ा किया जाता है, दाहिनी ओर रखते हैं। लेकिन देवी तुम जानती हो कि मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम जानते हो घर में कुछ है नहीं है। सुशीला बोली महाराज आप स्नान करिए, हम कुछ व्यवस्था करती हैं। सुदामा जी स्नान करने चल दिया। सुशीला ने एक इशारा किया महाराज, तो 4 घर से अगर सुशीला इशारा करती तो बोरे के बोरे उतर आते, लेकिन भगवान कैसे जानेगा, इसलिए 4 घरों से 3 घरों से 3 प्रकार के 3 मुट्ठी चावल लाई। कोई टूटा चावल था, कोई पीला चावल था, कोई अच्छा चावल था, मिला करके दिया कि द्वारिकाधीश को पता तो चले कि इनका मित्र कितना गरीब है, कितना अमीर है। सुदामा जी को भेजा, बोले आप जाइए। चावल भी बांधे ऐसे पोटली में, ऐसे कपड़े में जो 10 जगह से सिला हुआ था कपड़ा, बलिष्ठ कपड़ा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार की ओर चल रहे हैं।